बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खुद तशीसी सरगर्मी 7.5 है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डाउन्स सेल का एनोड जिस नॉन मेटल से बना होता है इसका क्या नाम है? इस एनोड का क्या काम होता है? तो स्टूडेंट्स, जो डाउन्स सेल है इसका एनोड कार्बन का बना होता है। ठीक है। अच्छा, चलिए बुक से देखते हैं इसको। तो ये डाउन्स सेल है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं ये एनोड है इसका और ये कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसका हम काम देखते हैं। एनोड Cl नेगेटिव आयंस की ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस बनाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये कार्बन का एनोड है। एनोड पर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि एनोड जो है ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जो Cl नेगेटिव आयंस हैं ये सारे कार्बन के एनोड की तरफ आएंगे और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी उनकी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगी। और वो क्लोरीन गैस इस स्केपिंग टावर से, ये जो मखरूती या डोम शक्ल का टावर है, इससे स्केप आउट हो जाएगी, इससे खारिज हो जाएगी क्लोरीन गैस। ठीक है। सो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर करना है कि डाउन्स सेल का जो एनोड है ये कार्बन का बना होता है और एनोड Cl नेगेटिव आयंस की ऑक्सीडेशन करवाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। और वो जिस तरह से हमने क्लोरीन गैस देखी वो स्केपिंग टावर से स्केप हो गई। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि डाउन्स सेल में सोडियम मेटल कहाँ जमा होती है? तो सोडियम आयरन के कैथोड पर पैदा होती है, जहाँ से इसे एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये आयरन के कैथोड है। ठीक है, एक ये वाला है एंड यही पीछे से जा रहा है ये वाला, ये आयरन का कैथोड है। तो जो सारे Na पॉजिटिव हैं ये कैथोड की तरफ आएंगे, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड बैटरी के मनफी सिरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो Na पॉजिटिव यहाँ पर आकर रिडक्शन उनकी होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कबूल करेंगे और वो सोडियम मेटल में चेंज हो जाएंगे। अब जो सोडियम मेटल है वो इस ट्यूब में हम जमा करते हैं। ठीक है, तो यही आंसर था कि सोडियम मेटल कहाँ जमा होती है या कहाँ इकट्ठी करते हैं। इस साइड ट्यूब पर, ये एक तरफ हम ट्यूब रखी होती है और इसमें ये जमा होती रहती है। ठीक है, ये हमने बता दिया कि जो सोडियम है वो एक ट्यूब में हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि डाउन्स सेल में पैदा होने वाले बाई प्रोडक्ट्स कौन से हैं? स्टूडेंट, सबसे पहले बाई प्रोडक्ट्स को आपको बता दूं कि बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये बेसिकली फालतू चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में हमने प्रोडक्ट तैयार करनी होती है, उसके साथ ये फालतू तौर पर बन जाती हैं, उनको हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब जो डाउन्स सेल है इसमें एक्चुअल चीज़ हम सोडियम मेटल तैयार करते हैं। ठीक है, डाउन्स सेल में हम सोडियम मेटल की तैयारी करते हैं। ठीक हो गया जी। तो सोडियम मेटल तो हमें चाहिए ना। अब इसके साथ बाई प्रोडक्ट्स क्या चीज़ बन रही हैं? तो जो बाई प्रोडक्ट है वो क्लोरीन गैस बनी थी ना, ये क्लोरीन गैस बाई प्रोडक्ट है। ये फालतू बन जाती है साथ में, तो इसको हम इधर से खारिज करवा देते हैं हवा में। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट है। सो इस तरह से हमने देखा कि डाउन सेल में सिर्फ क्लोरीन गैस ही बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। अच्छा, क्या डाउन्स सेल और नेल्सन सेल के एनोड किसी एलिमेंट के बने होते हैं? अगर हाँ तो इसका क्या नाम है? ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था ना कि जो डाउन्स सेल है उसका एनोड कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, और कार्बन एक एलिमेंट है। तो जी हाँ, दोनों सेल्स के एनोड एलिमेंट कार्बन के बने होते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा तो था कि डाउन सेल का जो एनोड है वो कार्बन का ही बना होता है। ठीक है, अब जरा हम नेल्सन सेल को देखते हैं कि क्या नेल्सन सेल का जो एनोड है वो भी कार्बन का बना हुआ है या नहीं। तो ये स्टूडेंट्स नेल्सन सेल है। ठीक है, तो नेल्सन सेल का ये वाला एनोड है जो पॉजिटिव सिरे के साथ, बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये एनोड है। और ये किसका बना हुआ है? ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। अब जो स्टूडेंट्स ग्रेफाइट होता है, ये जो लेड पेंसिल या कच्ची पेंसिल का सिक्का होता है वो भी ग्रेफाइट ही होता है। तो वो कार्बन की ही एक शक्ल है ग्रेफाइट। सो ये ग्रेफाइट भी कार्बन ही है। ठीक है, तो जी हाँ, ये भी कार्बन का ही बना हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी नेल्सन सेल के हवाले से है। तो नेल्सन सेल में कैथोड की शक्ल कैसी होती है? तो नेल्सन सेल में कैथोड यू शक्ल का होता है जी। तो ये भी चलें फिगर से देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कैथोड होता है, इसमें सुराख होते हैं। ठीक है, सुराखदार आयरन का ये कैथोड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल यू जैसी है ना, तो ये आपकी शक्ल यू जैसी बनी हुई है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का हरफ यू है, ये यू जैसी इसकी शक्ल है। ठीक है, तो क्लियरली यू कैन सी यू शेप का है। ओके जी, तो ये हमने देख लिया कि नेल्सन सेल में जो कैथोड है वो यू शक्ल का होता है। ईजी है ना बिल्कुल। नेल्सन सेल में कैथोड पर कौन से आयंस डिस्चार्ज होते हैं और कैथोड पर क्या पैदा होता है?
सो स्टूडेंट्स एच पॉजिटिव आयंस कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। सो इसकी तरफ पॉजिटिव आयंस ही आएंगे ना, और नेल्सन सेल में जो एच पॉजिटिव होता है वो कैथोड की तरफ आता है और यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं, मीन वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लेकर रिडक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो चलिए इसको भी ज़रा बुक से समझते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैथोड है, जिसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि यू शेप का होता है। अब जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं एच पॉजिटिव हैं वो कैथोड की तरफ आएंगे, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और हाइड्रोजन गैस जो है वो इस आउटलेट से या इस रास्ते से खारिज करवा दी जाती है। यहाँ से वो जैसे जैसे बनती जाती है कैथोड पर, यहाँ से वो बाहर निकलती जाती है, स्केप आउट होती जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।